अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक दिल की बात करना चाहती हूँ। मुझे मालूम है इस वक्त आप में से बहुत से लोग ज़िंदगी से थक गए हैं। शायद आप कहते हो अब और हिम्मत नहीं है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल, ज़िंदगी के सफ़र में कभी ऐसे भी सफ़र आते हैं जब लगता है कि सब ख़त्म हो गया है। हिम्मत टूट जाती है, उम्मीदें बुझ जाती हैं, दिल के अंदर अंधेरा ही अंधेरा लगता है और दिल में ये सवाल उठने लगता है, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्या अल्लाह मुझे भूल गया है? क्या मेरी दुआएं कभी कबूल होगी? मैं चाहती हूँ आज आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठें, दिल से सुनें। मैं कोई लेक्चर नहीं देने वाली, मैं आपसे बात करूँगी जैसे एक दोस्त या एक बहन या एक काउंसलर करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके दिल में उम्मीद ख़त्म हो रही है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। कुरान में भी अल्लाह ने यह तसल्ली दी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना। अल्लाह जानता है कि इंसान की फितरत ये है कि कभी कभी वो टूट जाता है, उसका ईमान कमज़ोर पड़ने लगता है, लेकिन अल्लाह हमेशा वापस बुलाता है कि वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखें, साइकोलॉजिकल साइंस भी यही कहती है कि इंसान का दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ता है। हमारी सोच में नेगेटिव बायस होता है, मतलब अगर एक चीज़ बुरी हो जाए तो हम उसे बार बार याद करते हैं और जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और शैतान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। वो आपके दिमाग में वसवसा डालता है कि सब बेकार है, तुम्हारी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी, तुम अकेले हो। लेकिन असल रियलिटी ये नहीं है। कुरान हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग और उम्मीद की तरफ लेकर जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना मअल उसरे युसरा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानियां हैं। सोचे ज़रा, अल्लाह ने युसरी यानी मुश्किल को सिंगुलर में ज़िक्र किया और युसरा यानी आसानियों को प्लूरल में ज़िक्र किया। मतलब एक मुश्किल के साथ बहुत सी आसानियाँ होती हैं, लेकिन हमारी आंखें सिर्फ मुश्किल पे टिक जाती है और हम मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे लिए हर रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन याद करें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी समुंदर था और पीछे फ़िरौन, लेकिन अल्लाह ने समुंदर खोल दिया। क्यों? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया। अल्लाह पर भरोसा करना बहुत अहम होता है। मुझे अभी एक कहानी याद आई है। ये एक इस्लामी भाई की रियल कहानी है जो उन्होंने खुद शेयर की। उन्होंने कहा उनका बिज़नेस 2 बार बर्बाद हो गया, फैमिली भी उनसे नाराज़ हो गई और कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्होंने कहा, मुझे लगता था मैं ख़त्म हो गया हूँ, दिन रात डिप्रेशन था, नींद भी ख़त्म और दुआ करने का दिल भी नहीं करता था। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कुरान को अपना दोस्त बनाता हूँ। हर रात सिर्फ एक पेज कुरान खोलकर ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनका दिल शांत होने लगा और करीब 2 साल के बाद उनकी हालत वापस बेहतर हो गई। वो कहते थे, अगर मैं उस वक्त कुरान को ना पकड़ता तो शायद मैं ज़िंदा ना होता। इसका मतलब ये है कि उम्मीद का रास्ता कुरान से है, ना कि दुनिया के लोगों से। सो माय डियर लिसनर्स, जब भी आपको लगे कि सब बेकार है तो अपने दिल और दिमाग से पूछें, क्या ये वाकई हमेशा के लिए है या टेम्पररी है? क्या मैं कभी पहले मुश्किल से नहीं निकला? आप देखेंगे कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आईं और आप निकले भी, मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप जानते हैं कि आप अपने रब पर भरोसा करके फिर से लाइफ को रिबिल्ड कर सकते हैं। एक और बात, जब मुश्किलें आती हैं इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन एक हिडन थेरेपी भी है।
ماں باپ کی دعا اور ان کا پیار۔ اگر آپ کے پیرنٹس زندہ ہیں تو ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا ہاتھ پکڑیں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں۔ بلیو می، اس میں ایک ہیلنگ پاور ہے جو کوئی بکس اور میڈیسن بھی نہیں دے سکتا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ شاید آپ کو لگتا ہو کہ سب کچھ رک گیا ہے، لیکن اللہ کے پلان میں آپ کے لائف کا ایک نیا چیپٹر لکھا جا رہا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجیب ہے مومن کا معاملہ، ہر چیز اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے کچھ اچھا ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مشکل آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں میں اس کے لیے ثواب ہے۔ سوچیں، آپ ہر حال میں ریوارڈ کما رہے ہیں، مطلب آپ کبھی لوزر نہیں ہیں، آپ ہمیشہ سے ونر ہیں۔ بس کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا کنیکشن لوز نہیں کرنا۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اگر آپ ہوپلیس فیل کر رہے ہیں تو اپنے دل کو ایک چانس دیں، صرف ایک چھوٹا سا اسٹیپ لیں۔ ڈیلی 5 منٹ قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھیں، یا ایک سجدہ میں رو کر اپنی فیلنگز اللہ کو بتائیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے اسٹیپس ایک دن آپ کی زندگی کو کمپلیٹلی چینج کر دیں گے۔ اور آخر میں ایک بات دل سے سن لیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو ایک نئی اپرچونٹی دی ہے۔ آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ کی دعائیں ابھی بھی لکھی جا رہی ہے، آپ کے آنسو اللہ کے عرش تک پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے کبھی امید نہ چھوڑیں، اللہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے دل میں نئی روشنی، نئی امید اور سکون ڈالیں۔ اور اگر آپ کو اس بات سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیے، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور کی زندگی بدل جائے۔ اور چینل بنت نوری کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی دل اور روح کو تسکین دینے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی فیلنگ شیئر کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔